अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम 5.2 एक्सरसाइज के 43 से 46 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में हमारा टॉपिक रहेगा लिमिट्स ऑफ रिमान सम्स, यानी रिमान सम्स का जो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, हमने उसकी लिमिट वैल्यूएट करनी है। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, इससे हमारा जो आंसर होगा वो आप कह सकते हैं एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आना हुआ है तो मेरा नाम है अम्मार मुजाहिद, मैं मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर हूँ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल मैथमेटिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हों तो उन्हें लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं। 43 से 50 तक बेसिकली ये क्वेश्चंस हैं, 8 सवाल बनते हैं। इसमें हमें सबसे पहले फार्मूला बनाना है रिमान सम्स का, to obtain by dividing the interval AB into n equal सब intervals। जो भी इंटरवल गिवन होगा उसको हमने n इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड करना है, और उसके बाद फिर राइट एंड पॉइंट को यूज़ करना है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, और ईच सी के बेसिकली आपके पास वो पॉइंट्स होंगे जिनसे सब इंटरवल बनेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद फिर उसकी लिमिट लेनी है एज एन अप्रोचेज इन्फिनिटी टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व ओवर द गिवन इंटरवल। तो शुरू करते हैं 43 से। सबसे पहला काम जो आपने करना होगा इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपने डेल एक्स मालूम करना है। अच्छा जी, इंटरवल जो गिवन है ना वो ए बी इज इक्वल टू है 0-1, 0 से 1 तक। ठीक है, तो डेल एक्स फाइंड करने का तरीका, फॉर्मूला ये है b माइनस ए फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स। क्योंकि हम जनरली लेके चल रहे हैं तो n होगा, b ए की वैल्यू लगाइए 1 माइनस 0/n, दैट इज अल्टीमेटली इक्वल टू 1/n। ठीक है, ओके हो गया। डेल एक्स आ चुका है, यानी इंटरवल्स की विथ आ चुकी है। अब सेकंड काम जो आपने करना है, इसको स्टेप वाइज कर लें, डिवाइड कर लें स्टेप्स में। सेकंड काम हमने सी आई मालूम करना है, एक्स आई कह लें या सी आई, चलो उसने कहा हुआ है, बल्कि सी के उसने कहा है, सी के हम कह लेते हैं। सी के वो पॉइंट्स होंगे सब इंटरवल्स के ना। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस के डेल एक्स। ए यही पॉइंट है स्टार्टिंग वाला। तो सब वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। 0 प्लस के की वैल्यू क्या है, सॉरी के को हम एज इट इज़ लिखेंगे ऑफ कोर्स। ये केथ टर्म का फॉर्मूला है बेसिकली बनेगा, देन डेल एक्स इक्वल है 1/n के। तो अल्टीमेटली सी के बराबर आ गया k/n के। अब हम अपना रिमान सम्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे n इंटरवल्स के लिए, विच इज़ k फ्रॉम 1 to n, एंड देन हमारे पास आता है जी फंक्शन यानी हाइट सी के मल्टीप्लाई डेल एक्स। अगर चाहिए के आता है, लेकिन के लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा डेल एक्स सबके लिए बराबर है, 1/n वो फिक्स सेम है। तो अब आप लगा सकते हैं जी वैल्यू के फ्रॉम 1 to n। एफ ऑफ सी के चाहिए, ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स था 1 माइनस एक्स के, तो एक्स को रिप्लेस करें सी के से, तो ये बन जाएगा 1 माइनस सी के स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस सी के स्क्वायर, और डेल एक्स बराबर है 1/n के। अब सी के की वैल्यू लगा दें विच इज़ k/n, तो ये चीज़ आ जाएगी k फ्रॉम 1 to n, 1 माइनस स्क्वायर है ना, तो मैं यहीं से लिख देता हूँ k स्क्वायर/n स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/n। अब आपका जो समीशन है ना वो k पे आ रहा है बेसिकली। ठीक है ना, k वाली टर्म्स का है। अच्छा, एक और काम करते हैं कि बजाय कि हम बार बार ये समीशन लगाएं, मैं 1 मिनट दीजिएगा ज़रा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है हमारा बेसिकली। लें जी, अच्छा अब आ जाए वापस k फ्रॉम 1 to n। ठीक है, अंदर ज़रा एलसीएम लीजिए डिनोमिनेटर्स में, तो n स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बनेगा n स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, राइट, और साथ में ऑफ कोर्स ये 1/n है। अब चूंकि ये समीशन k वाली टर्म्स में अप्लाई हो रहा है, n को हम बाहर भी लिख सकते हैं, तो ये n स्क्वायर और ये वाला n क्यूब बनेगा, इसको ज़रा बाहर लिख लीजिए, तो ये बाहर आके बन जाएगा 1/n क्यूब। देन अगेन समीशन k 1 से n तक, और ये अप्लाई होगा n स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पे। ठीक है, सेपरेटली दोनों पे अप्लाई होगा, तो आप यहीं से सेपरेट इसको कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 1/n क्यूब एज इट इज़,
अब हम फार्मूलाज जानते हैं। एन स्केयर तो इसके मुताबिक कांस्टेंट है ना, क्योंकि ये के में अप्लाई हो रहा है। टोटल कितनी टर्म्स हैं, एन है। तो क्या तरीका होगा फिर इसका, ये आपके पास बनेगा एन टाइम्स एन स्क्वायर, ठीक है ना। यूँ समझें यहाँ पर कोई कांस्टेंट पड़ा हुआ है, उसको हमने एन मरतबा ऐड करना है, तो वो एन टाइम्स कांस्टेंट ही रखते हैं ना, तो ये एन टाइम एन स्केयर आ जाएगा माइनस के स्केयर। के स्केयर का फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। ये है के स्केयर का फॉर्मूला, यानी पहली एन टर्म्स के स्क्वायर को ऐड करने के लिए। अब अंदर आपके पास एक मरतबा फिर से एन क्यूब आ जाएगा, एन क्यूब माइनस, इसको हम ज़रा ना अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ज़रा एक साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। बेसिकली तो 3 आपके पास फैक्टर्स हैं ना, तो एन को 2n से करवाएंगे, 2n स्केयर, बाहर वाला एन 2n क्यूब आ जाएगा। उसके बाद n मल्टीप्लाई 1 इज़ n, बट ये n स्केयर बन जाएगा। देन 2n, बट ये 2n स्केयर होगा। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 1 1 होता है, ये बाहर वाला n जो है ना, ये भी साथ आ जाएगा। तो लीजिए जी, डिवाइडेड बाई 6 आ गया, ठीक है। अब मैं इस n क्यूब को भी ज़रा अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो ये बनेगा n क्यूब ओवर n क्यूब, सॉरी ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, ब्रैकेट ज़रूरत नहीं है, माइनस 2n क्यूब, ये n स्केयर और प्लस 2n स्केयर ऐड करेंगे, 3n स्केयर आ गया, प्लस n डिवाइडेड बाई 6, और उसके साथ ये बाहर वाला n क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल यहाँ से, और यही हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। दैट वुड बी 1 माइनस 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय 6n क्यूब। तो ये है फॉर्मूला। अब हमें लिमिट लेनी है। नाउ लिमिट लेंगे बोथ साइड्स पर, तो लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, राइट साइड पे आपका वही फॉर्मूला जहाँ से हमने बेसिकली स्टार्ट लिया था, k फ्रॉम 1 to n, और आपके पास होना चाहिए यहाँ पे f ऑफ c k डेल x। इसी तरह इसकी राइट साइड पे भी, ये लेफ्ट साइड, दिस इज़ नाउ राइट साइड n अप्रोचेज इन्फिनिटी, और यही फंक्शन आ जाएगा 1 माइनस 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय 6n क्यूब। अब ये कांस्टेंट की लिमिट तो यही कांस्टेंट आ जाएगा, बट ये जो आपके साथ में ये फंक्शन है ना, ये एक रैशनल फंक्शन है, और रैशनल फंक्शन की लिमिट के लिए आप जानते होंगे कि डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है उससे आप ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट n क्यूब, तो अच्छा 1 को हम बाहर ही लिख लेते हैं, बल्कि 1 की लिमिट 1 होती है, वो बाहर आ जाएगा, माइनस लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, थोड़ा सा डायरेक्टली करने लगा हूँ, n क्यूब से जब डिवाइड करेंगे नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बनेगा 2n क्यूब ओवर n क्यूब, सेपरेट कर रहा हूँ मैं, प्लस 3n स्केयर ओवर n क्यूब, एंड देन प्लस n ओवर n क्यूब। चलें नीचे भी लिख लेते हैं 6n क्यूब ओवर n क्यूब। तो अल्टीमेटली ये चीज़ आ जाएगी 1 माइनस अगेन लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, और ये कैंसिल होकर 2 बचेगा, प्लस 3 ओवर n आ गया, प्लस 1 ओवर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। अब हम लिमिट लगा सकते हैं, तो ये बनेगा 1 माइनस 2 प्लस 3 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 6। तो अब जानते हैं सम नंबर ओवर इन्फिनिटी बेसिकली 0 होता है, तो ये बनेगा 1 माइनस 2 ओवर 6। 2 ओवर 6 को भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 1 ओवर 3 आ गया, विच इज़ बेसिकली 1 माइनस 1 ओवर 3। डिनोमिनेटर से एलसीएम लीजिए, 3 बनेगा, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 1, एंड देन अल्टीमेटली योर आंसर इज़ 2/3। जी, दिस इज़ द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। रिमान सम को हमने यूज़ किया है। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाएं, 44। थोड़ा सा ज़रा स्पीड हम तेज़ करेंगे। डेल एक्स मालूम करने का फॉर्मूला होगा इस केस में 3 माइनस 0 ओवर n, दैट इज़ 3 ओवर n, और उसके साथ में सी के इज़ इक्वल होगा a प्लस के डेल एक्स। तो a 0 है, k आपने ऐसे ही रहने देना, डेल एक्स 3 ओवर n है, तो ये बनेगा 3k ओवर n, ठीक है, 3k डिवाइडेड बाई n, ये सी के है। अच्छा जी, अब इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट देखें, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होगा इस केस में,
एक मिनट ज़रा, ओके सेम रहेगा ना, k फ्रॉम 1 to n, फंक्शन लेंगे एफ ऑफ सी के हम लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने c को उसने कंसिडर किया हुआ पॉइंट्स, एफ ऑफ सी के मल्टीप्लाई डेल एक्स के मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि ये सेम है सबके लिए। अच्छा जी, एफ ऑफ सी के मतलब है कि फंक्शन में एक्स में लगाएं 2c के आ जाएगा, और उसके साथ में बल्कि हमें पहले तो मिशन लिखना होगा, बाकी काम बाद में, सॉरी ये लें जी, तो ये आ जाएगा के अगेन 1 से n तक, एफ ऑफ सी के का मतलब है 2c के, डेल एक्स की वैल्यू है आपके पास 3/n, ठीक है। और अब अगर आप देखें तो सी के की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, दैट इज़ 3k/n, तो ये भी पुट कर देंगे यहाँ पे। वंस अगेन समीशन के 1 से n तक, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 3k/n, साथ में 3/n, ऑल राइट। सो वंस अगेन अच्छा अब आप ये देखें ज़रा, ये 2 मल्टीप्लाई 3 क्या बना, ये 18 आ जाएगा, ठीक है, 6 टाइम 3 18 होता है, और नीचे n स्केयर है, इसको ज़रा हम ना बाहर लिख देते हैं 18/n स्केयर, क्योंकि इसका समीशन से कोई काम नहीं है। समीशन जो है वो अप्लाई हो जाएगा सिर्फ k पर, और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, k का फॉर्मूला पहले n इंटीजर को सम करने के लिए, तो ये हमारे पास होगा जी n मल्टीप्लाई n प्लस 1/2, ठीक है। अब देख लें फिर मज़ीद कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, उसने 2 टाइम्स 9 18 है, और एक पावर n की ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी, तो अल्टीमेटली आपके पास बचेगा जी 9 टाइम्स n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n। ओके, इसको हम मज़ीद थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकते हैं कि नीचे वाला n दोनों से सेपरेटली डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा, 9 को बाहर ही रहने दें, ये बनेगा n/n प्लस 1/n, तो अल्टीमेटली इट वुड बी नाउ 1 प्लस 1/n, तो ये बना जी हमारे पास फॉर्मूला रिमान सम का, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ राइट साइड पे, k 1 से n तक होगा एफ ऑफ सी के, साथ में डेल एक्स। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, नाउ दोनों तरफ लिमिट लीजिए ज़रा, तो वी हैव लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, इसकी लेफ्ट साइड दैट इज k फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ सी के डेल एक्स बराबर है, अगेन लिमिट लेंगे राइट साइड पे भी, n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/n, तो सीधा सीधा आप लगा सकते हैं n की जगह पे इन्फिनिटी, क्योंकि वो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो ये बनेगा 1 प्लस 1/infinity, 1/infinity एनी नंबर ओवर इन्फिनिटी इज एक्चुअली इक्वल टू 0, तो अल्टीमेटली फिर आपका आंसर क्या बनेगा, दैट इज 9। ले जी, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व गिवन इंटरवल के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इंटरवल 0 से 3 तक है, तो डेल एक्स की वैल्यू यहाँ से बनेगी 3 माइनस 0/n, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 3/n बनेगा, और सी के इक्वल होता है 0 प्लस यानी a प्लस के डेल एक्स, ये बनेगा 0 प्लस के, और डेल एक्स बराबर है 3/n के, इसको हम लिख सकते हैं 3k/n के, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है रिमान सम्स का, k फ्रॉम 1 to n, 1 से n तक, एफ ऑफ सी के डेल एक्स के लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये फिक्स है ना, सॉरी ये वाला डेल एक्स फिक्स है हमारे पास, तो एफ ऑफ सी के फंक्शन में लगाइए, दिस इज बेसिकली k फ्रॉम 1 to n, फंक्शन में पुट करेंगे तो ये बनेगा सी के स्केयर प्लस 1 मल्टीप्लाई डेल एक्स बराबर है 3/n के, सी के की वैल्यू लगाएंगे, उससे पहले वंस अगेन समीशन k फ्रॉम 1 to n, सी के बराबर है आपका 3k/n के, स्केयर करेंगे तो ये बनेगा 9k स्केयर ओवर n स्क्वायर प्लस 1, और उसके साथ में 3/n, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में आप डिनोमिनेटर से एलसीएम लेंगे, k फ्रॉम 1 to n, एलसीएम बनेगा हमारा n स्केयर
और ऊपर आ जाएगा 3k², n स्केयर को ज़रा मल्टीप्लाई करवाएं 1 से तो ये n स्केयर आ जाएगा, साथ में 3/n। ठीक है, ओके। सो अब आप क्या कर सकते हैं, 3 और ये जो n है इसका इस समीशन से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये k अप्लाई हो रहा है, इसको बाहर लिख लें तो ये 3/n³ बाहर आ जाएगा। ठीक है, एंड देन वी हैव k फ्रॉम 1 to n, रिमेनिंग वी हैव, सॉरी ये मैं फिर 3 लिख बैठा हूँ, 3 नहीं है ये 9 है, 9k²। तो 9k² प्लस n स्केयर। ठीक है, अब आप इस पर अप्लाई करेंगे समीशन, जो फार्मूलाज आपके पास मौजूद हैं, 3/n³ ऐसे ही आ जाएगा 9 और उसके बाद k² का फार्मूला विच इज़ n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस, अब ये n² कांस्टेंट है, इसका क्या आंसर होता है, n टाइम्स n² आ जाता है। पहले भी ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इस 3 और n³ को ज़रा अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, और उससे पहले ज़रा ये कैंसिल भी कर लें, 3 और 2 बन जाएगा, ये आ जाएगा 9n। इस n+1 और 2n+1 को मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बनेगा 2n² प्लस n प्लस 2n+1। डिनोमिनेटर में वी हैव ये वाला 2 और ये n³ आ गया, 2n³। एंड सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बनेगा 3n³/n³। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से भी एक पावर इसकी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। बाकी क्या बचा, 9 देन 2n²। बल्कि एक काम करें, इस 9 को भी ज़रा मल्टीप्लाई करवा दें, अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये बनेगा 18n²। उसके बाद n+2n होता है 3n, तो ये बनेगा 27n प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2n² प्लस 3, कांस्टेंट है, इसको वैसे ही पढ़ा रहने दें। अब आप अप्लाई करें यहाँ पर लिमिट, नाउ दोनों तरफ लिमिट लेंगे, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, इसकी जो लेफ्ट साइड थी दैट इज़ k फ्रॉम 1 to n f(ck) del x। सिमिलरली राइट साइड पे भी अगेन लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, और ये अप्लाई होगी 18n² प्लस 27/n, सॉरी 27n प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2n² प्लस 3। तो अब आप देखें ज़रा, चूँकि ये रैशनल फंक्शन है, लिमिट का तरीकाकार वही है, पहले भी बता चुका हूँ कि डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर आ रही है ना, उससे ऊपर नीचे डिवाइड करना है आपने। यहाँ पर n² है तो ऊपर नीचे इससे ज़रा डिवाइड कर दें। थोड़ा सा मैं डायरेक्टली लिख रहा जा रहा हूँ, ठीक है। डिवाइड करेंगे ना तो ये वाला n² से हो जाएगा कैंसिल, उसके बाद एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक नीचे आ जाएगी, और फिर 9 है सिर्फ, तो वो सिर्फ नीचे ही सारा आ जाएगा, 9/n²। पिछला क्वेश्चन भी सिमिलर ऐसे ही था, और नीचे 2 बन जाएगा। 3 जो कांस्टेंट है इसको वैसे ही रहने दें। अच्छा जी, अब लगा दें ज़रा इन्फिनिटी n की जगह पे, तो ये आ जाएगा 27/n प्लस 9, सॉरी 27/n नहीं है, ये इन्फिनिटी आ जाएगा, 9/∞ डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। सो ये ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो आ जाएगा। 18/2 होता है 9, 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। नहीं जी, दिस इज़ द आंसर, ये है इसका एरिया अंडर द कर्व। फाइनली हमारा है लास्ट क्वेश्चन 46, इसको मज़ीद स्पीड से करते हैं अब ज़रा। सबसे पहले डेल एक्स 1/n आ जाएगा, डायरेक्टली बताएं ज़रा सी के क्या आएगा। 0 प्लस k डेल एक्स होता है, तो ये k/n आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला है रिमान सम का, वो अप्लाई करेंगे, k फ्रॉम 1 to n f(ck) del x इज इक्वल टू वंस अगेन k फ्रॉम 1 to n f(ck) का मतलब क्या है कि f(k/n) पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3k²/n²। ठीक है, f(ck) बेसिकली हम यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह पर 3k²/n² आ जाएगा, और उसके साथ में डेल एक्स विच इज़ k/n। ओके, सो
वी हैव नाउ k फ्रॉम 1 to n, ये बनेगा 3k क्यूब डिवाइडेड बाय n क्यूब। ठीक है, अब अगेन n क्यूब और जो 3 है इसके मुताबिक कांस्टेंट है, क्योंकि उसमें k नहीं आ रहा, ये हम बाहर लिख सकते हैं 3/n क्यूब। बाकी आपके पास जो है ना उस पर समीशन अप्लाई हो जाएगा, k फ्रॉम 1 to n k क्यूब। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा 3/n क्यूब। k क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज n, और देन वी हैव ओके, इसको थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं, ये k स्क्वायर है या k क्यूब आ रहा है, 3x स्क्वायर था, सो इट इज़ बेसिकली k/n, दिस इज del x इज इक्वल टू आ रहा है k/n, एंड देन वी हैव, ठीक है मेरे ख्याल से तो सही चल रहे हैं, n+1/2 का स्केयर, ये फॉर्मूला है किसका, क्यूब का। अब ज़रा जब इसको आप ओपन करेंगे तो ये बनेगा 3/n क्यूब मल्टीप्लाई n क्यूब n+1 क्यूब डिवाइडेड बाई 2 क्यूब जो कि 8 होता है। तो ये क्यूब और क्यूब हो जाएंगे कैंसिल आउट, बाकी बचा 3/8 कांस्टेंट है, n+1 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास एक मिनट ज़रा, इसको हमें दोबारा देखना पड़ेगा, डायरेक्ट करते करते कहीं से मिस्टेक हो गई है। del x 1/n बिल्कुल ठीक है, उसके बाद c के बराबर है k/n के, यहाँ तक भी ठीक है। तो फंक्शन हमारा है 3x स्केयर 3c स्केयर 3k स्केयर ओवर n स्केयर, ये ठीक आ जाएगा। देन वी हैव del x इस k/n, ओहो सॉरी, k/n कहाँ से आ गया, दिस इज़ 1/n, ये ऑफ कोर्स del x है, मैं यही समझ के दोबारा ये पुट कर दिया था, ओके सॉरी। तो ये आपके पास बेसिकली यहाँ से भी हमें डिलीट करना होगा, एक मिनट ज़रा सारे को रिमूव कर देते हैं। तो del x की वैल्यू लगाते हुए थोड़ा बस केयरफुल रहना, हमें k/n नहीं लगाना था, वो 1/n था, तो उसके मुताबिक फिर ये k स्केयर ही रहेगा, नीचे n क्यूब है, तो 3/n क्यूब बाहर आ गया, ऊपर आ गया k स्केयर। जी हाँ, अब ये बिल्कुल ठीक है, नहीं जी 3/n क्यूब, और k स्केयर का फॉर्मूला हमारे पास होता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, मसलन एक n की पावर कैंसिल हो जाएगी, और दूसरा 3 × 2 = 6। इस n+1 और 2n+1 को मल्टीप्लाई करवाएं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको, 2n स्केयर बनेगा प्लस 3n, पिछले क्वेश्चन में भी हम सेम यही काम कर चुके हैं, +1 डिवाइडेड बाई n स्केयर। ठीक है, अच्छा जी, ये फॉर्मूला आपके पास बना है। अब हमें इसकी लिमिट एवेल्यूएट करनी है, लिमिट ऑन बोथ साइड्स, k फ्रॉम 1 to n f of ck del x विच इज़ इक्वल टू, अगेन राइट साइड पे भी लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, और आपका रैशनल फंक्शन है फिर से 2n स्केयर प्लस 3n प्लस 1/n स्केयर। यूँ करें ज़रा, ऊपर से n स्केयर कॉमन ले लें, तो लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, n स्केयर कॉमन लें, बाकी बचेगा 2 + 3/n प्लस 1/n स्क्वायर। ये जो नीचे आपको एक n स्केयर नज़र आ रहा है, इससे ये हो जाएगा कैंसिल। अच्छा ये देखें ना, ये 2 भी साथ में है, सॉरी 2n स्केयर है ये, तो नीचे है 2n स्केयर, ये कैंसिल आउट हो गए आपस में। अब आप लिमिट लगा सकते हैं, जो कि बनेगी 2 + 3/∞ प्लस 1/∞ डिवाइडेड बाई 2, तो विच इज़ अल्टीमेटली इक्वल टू 2 + 0 + 0 2/2 आ गया, दैट इज़ इक्वल टू 1। लें जी, दिस इज़ द आंसर, ये इसका एरिया आया है अंडर द कर्व गिवन इंटरवल के अंदर। फिगर्स जो है ना, यानी ग्राफ इसमें बनाने ज़रूरी नहीं है, बनाने पड़ भी जाएँ तो मेरा नहीं ख्याल मुश्किल है, बेसिक से फंक्शन है, इनके ग्राफ हम ऑलरेडी सीख चुके हुए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में काफ़ी है, फिर इतना ही।
नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर होगा। आज के लेक्चर में कहीं से भी कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।